क्योंकि देखिए बीपीएससी मेन जो था उसने भी ई लाया था। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सुन के याद कर लेते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म इसको नहीं रखने का। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बीपीएससी मेन जो था उसने भी ई लाया था, 2 साल बड़ी परेशान किया ये ई वाला, फिर अल्टीमेटली हटा ही दिया गया। संभवतः इसे भी हटा दिया जाएगा। और जब तक नहीं हटाया जा रहा है तब तक के लिए स्टूडेंट को एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, उनको लगता है कि सब में ई हो सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 10 से 15% क्वेश्चन जिसमें ई होता है। और ई जो है ना कहीं आयोग अपने लिए भी रखती है कि भैया अगर हमारा किसी क्वेश्चन में क्लेम हुआ तो ई डाल के हम निकल जाएंगे वहां पे। तो विद्यार्थियों के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? इन लोग के लिए हो जाता है, आयोग के लिए फायदेमंद साबित हो जाता है यहाँ पे। लेकिन हमको जहां तक लगता है हटा देंगे लोग, और नहीं भी हटाते हैं तो बच्चों को ज्यादा नहीं घबराना चाहिए। उसको वो कब दिक्कत करता है ई ना, जब उनको लगता है कि आधा क्वेश्चन में ई होगा, ऐसा नहीं है। सभी लोग बताते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं एनसीईआरटी को। क्या क्या बोलिएगा, एनसीईआरटी पढ़ने में किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए? देखिए 6 to 12 वाले में शुरुआत में तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है पढ़ने में। बाकी उन लोग में क्या होना चाहिए ना कि अपने में ग्रुप में भी थोड़ा सा उन लोग को ध्यान देना चाहिए कि सपोज जैसे कोई किसी का ज्योग्राफी का पोर्शन अच्छा है, किसी का हिस्ट्री वाला है, तो अपने पढ़ने के बाद जैसे कि एक स्टूडेंट अपना ज्योग्राफी का एक चैप्टर देखा, उसकी ज्योग्राफी स्ट्रांग थी, एक हिस्ट्री देखा, उसकी हिस्ट्री स्ट्रांग थी, तो एक दूसरे के कन्वर्सेशन से भी क्या होती है ना, कुछ चीजें कुछ स्टूडेंट की क्या होती है ना, रीडिंग हैबिट अच्छी होती है, किसी की हियरिंग हैबिट अच्छी होती है, और वो इस चीज को नहीं समझ। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सुन के याद कर लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ के याद